तो ये क्रमचय या फिर परमुटेशंस पर सेकंड लेक्चर है, जिसमें अब पहला टॉपिक है प्रतिबंधित क्रमचय या फिर रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस। तो कुछ कंडीशंस आ जाती है और उसके बाद हम उसमें अगर परमुटेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हमें परमुटेशंस कैलकुलेट करना है, जिसमें पहला सिचुएशन ये दिया गया है कि एक जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसे हर समय लेना है, एक विशेष वस्तु को प्रत्येक बार ली जाए। देखिए, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हमें r का सिलेक्शन करना है, लेकिन ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमेशा कैलकुलेट करना ही है। तो इसका मतलब ये कि इस टोटल अब मेरे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैं r को नहीं सेलेक्ट करूंगा बल्कि r-1 को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने एक को कंफर्म सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो हमें n-1 p r-1 ये कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से दूसरा सिचुएशन है जब ये कहा जा रहा है कि एक विशेष वस्तु कभी ना ली जाए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन। नेवर टेकन का मतलब ये है कि अब n ऑब्जेक्ट्स ना होकर के n-1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, इसमें से r ऑब्जेक्ट का। तब इसके लिए हमें परम्यूटेशन कैलकुलेट करना, वो होगा n-1 p r। तो चलिए आगे चल करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि लाहौर शब्द के अक्षरों को कितने शब्द बन सकते हैं यदि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाहौर। सो LAHORE, टोटल कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। ऑल लेटर्स आर टेकन साइमल्टेनियसली। ऑल लेटर्स आर टेकन साइमल्टेनियसली, सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं। तो इस केस में क्या होगा, 6 के 6 लेटर को लेकर के हमें कैलकुलेट करना है। तो 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा 720। तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, जबकि सभी अक्षर का प्रथम अक्षर L है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज L। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर को फिक्स किया जा चुका है, मतलब L जो होगा ये इसका फर्स्ट लेटर होगा। इसके बाद टोटल मिलाकर के 5 लेटर बचते हैं, तो 5 लेटर में 5 लेटर का सिलेक्शन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपको 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 120। अब ये पूछा है कि कितने क्रमचयों का पहला अक्षर L नहीं होगा। हाउ मैनी परमुटेशंस डू नॉट हैव L एज अ फर्स्ट लेटर। तो अगर मैं टोटल परमुटेशन क्या मिला है 720, इसमें मैं उस परमुटेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो जब मुझे ऐसे परमुटेशंस कैलकुलेट करने हैं जिसका फर्स्ट लेटर L नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल परमुटेशन में मैं उन सारे परमुटेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा जिसका फर्स्ट लेटर L है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसका फर्स्ट लेटर L होगा या तो उसका फर्स्ट लेटर L नहीं होगा। तो 720 में जब मैं 120 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 600। तो यही वो परमुटेशंस हैं जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो L नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कितने शब्द L से प्रारंभ होकर E पर समाप्त होंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम L एंड एंड इन E। तो इसका मतलब ये कि L और E ये दोनों फिक्स हो गए हैं। इसके बाद A, H, O और R, टोटल 4 लेटर हैं, तो इसको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट दोनों फिक्स हो चुके हैं, इसका मतलब इसके बीच में 4 लेटर हैं, तो इसको 4 फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 × 12 दूनी 24। इस तरीके से 24 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ये इसके लिए परमुटेशन। नेक्स्ट है शब्द कॉम्बिनेशन के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर अर्थात वोवेल्स O-I-E एक साथ रखे जाएं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय पुटिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बाइन इन द वेरियस डिस्टिंक्ट ऑर्डर such that the words vowel O-I-E are placed together। तो देखिए O-I और E ये 3 लेटर हैं, ये O हो गया, ये I हो गया और ये E हो गया। इसके बाद क्या बच गया है, C है, M है, B है और N है। तो जब भी ऐसा कहा जाए कि इनको एक साथ रखना है तो इन सारे लेटर्स को एक मान लीजिए,
ये 1, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल जो होगा ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 लेटर्स हैं ये आपस में अपनी जगह को बदल सकते हैं, इसलिए इसको 3 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मिल जाएगा 120 इंटू 6 दैट इज 720। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि आर प्लेस्ड टुगेदर, उसका आंसर आपको मिल जाएगा 720। नेक्स्ट, कभी एक साथ कभी ना रखे जाए, आर नेवर प्लेस्ड टुगेदर। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स का जो परमुटेशन होगा वो 7 फैक्टोरियल होगा, माइनस 720 से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 720 वो केस है या वो परमुटेशन है जब हम सारे वर्ड्स को एक साथ रख करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 7 का फैक्टोरियल होता है 5040, और ये माइनस 720 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4320। तो ये सेकंड परमुटेशन आपका होगा। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, केवल विषम स्थानों में रखे जाए, आर प्लेस्ड एट ऑड पोजीशंस ओनली। तो टोटल मिला करके 7 जगह है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फिफ्थ और ये सेवन्थ। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सेवन्थ पोजीशन, ये टोटल 4 पोजीशन है, और इस 4 पोजीशन में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को पुट डाउन करना है, तो ये 4p3 हो जाएगा। इसके बाद जितने लेटर बच जाते हैं, टोटल 7 लेटर है, इसमें 3 को हम भर चुके हैं, तो उसके बाद 4 लेटर बच जाएंगे, उसको 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये मिल जाएगा 24 इंटू 24 दैट इज 576। तो ये इसके लिए परमुटेशन होगा। डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यास की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 वर्ड्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए है, यू है और ई है। तो ए, यू और ई, ये 3 लेटर हमने इनको एक साथ ले लिया। इसके बाद क्या आएगा? डी, जी, एच, टी और आर, ये आपके 5 लेटर हो गए, और इसको हमें 1 लेटर मानना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, और लेकिन ये जो ए, यू और ई है ये अपनी पोजीशन 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये वो कंडीशन है जब वॉवेल्स जो होंगे वो एक साथ आएंगे, स्वर एक साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इन सबको एक मान लेते हैं और उसके बाद हम काउंटिंग शुरू करते हैं। टोटल यहाँ पर 6 आया तो वो 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर जितने वर्ड्स को हम एक साथ ले रहे हैं उसको उतने फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मिल गया 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन। तो 6 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 720, और 3 इंटू 2 करेंगे 6, ये आपको मिल जाएगा, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4320। तो ये वो परमुटेशन है जब हम वॉवेल्स को एक साथ लिख पाएंगे। दूसरा, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो हमको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स। तो 8 का फैक्टोरियल माइनस व्हेन ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये दैट इज 4320। तो 8 फैक्टोरियल में इसको हमको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 8000 कैलकुलेट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 40,320 और माइनस 4320। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36,000। तो ये परमुटेशन है वो जो कि हमको सॉल्व करना था। सो फर्स्ट का आंसर 4320, सेकेंड का आंसर है 36,000। नेक्स्ट, परमुटेशन ऑफ ऑल थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट, उन वस्तुओं का क्रमचय जो कि सभी भिन्न भिन्न ना हो। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स, और एक टाइप है, टाइप 1 है जिसका की काउंट है m। तो दूसरा टाइप 2 है जिसका की काउंट होगा n माइनस m, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं।
तब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन विच m ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन टाइप एंड n माइनस m ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ अनदर टाइप। तो ये आपको मिल जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n, तो ये n का फैक्टोरियल। दूसरी बात ये कि m नंबर में जो वर्ड्स हैं या m टाइप 1 के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, m ऑब्जेक्ट है, तो ये m का फैक्टोरियल हो जाएगा। टाइप 2 के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n माइनस m, तो ये n माइनस m के फैक्टोरियल से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे लेटर्स का भी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सेम सेम टाइप के भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। तो INDIA, इसमें जो आई है ये 2 बार आया है, ये 1 और ये 2। इसके बाद किसी वर्ड का रिपीटेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 5 लेटर्स हैं, तो इसलिए इसके लिए जो परमुटेशन होगा ये 5 फैक्टोरियल, जो कि टोटल नंबर है। और चूंकि आई जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौक 20 और 3 60। तो इस तरीके से जो इस केस में जो परमुटेशन मिल रहा है वो है 60। अब यहां पर बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ 2 डिस्क ऑफ द सेम कलर आर डिस्टिंग्विशेबल। 4 पीली, 4 लाल, 3 पीली तथा 2 हरी डिस्क को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंगों की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो टोटल कितना काउंट है, 4 लाल, 3 पीला और 2 हरा, 4 3 7 और 2 9। तो ये पहला तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 जो हैं वो पीले, 4 जो हैं वो लाल रंग के हैं, 3 जो हैं वो पीले रंग के हैं और 2 जो हैं वो हरे रंग के हैं। तो ये वो परमुटेशन है जो कि हमें कैलकुलेट करना था। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1260। नेक्स्ट है, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ। तो हमें सबसे पहले तो ये कर लेना है कि जितने वर्ड्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। लेकिन क्या बोला गया है कि इसमें ई से प्रारंभ होने वाले, जिसका फर्स्ट लेटर ई होगा। तो ई अगर मैं फर्स्ट को फिक्स कर लेता हूं तो इसके बाद मेरे पास 10 लेटर्स हैं, तो ये 10 फैक्टोरियल जो होगा ये हमें एक परमुटेशन मिल जाएगा। लेकिन इस ई को एलिमिनेट करने के बाद देखिए ए जो है ये 2 बार आया है, ए जो है ये 2 बार आया है। इसी तरीके से एन जो है ये भी 2 बार आया है और आई जो है ये भी 2 बार आया है। तो इस तरीके से, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ई के पहले ए आएगा, ए के बाद ही ई आएगा, तो हमें इस ए वाले काउंट को छोड़ देना है। इसलिए टोटल परमुटेशन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 अगेन 2 इंटू 1। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 ज़ा 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 907200। तो ये वो रिक्वायर्ड परमुटेशन है जो कि हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट, वस्तुओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स। n असमान वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेने पर बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना, जबकि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार भी ले जा सके। अभिष्ट क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना। To find out the number of permutations formed by taking r things at a time out of n things when in any object's arrangement each words can be taken any number of times, required permutation is, ये होता है n का पावर r।
तो यहाँ पर जो पहले हमारा रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन था उसमें ये था कि एक वर्ड को एक ही बार यूज़ करना है, लेकिन आपके केस में क्या है कि एक वर्ड को आप जितनी बार यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें परमुटेशन कैलकुलेट करना है, क्रमचय ज्ञात करना है, तो ये होता है एन का पावर आर। प्रश्न दिया गया है कि एक गांव में एक डाकघर है और 3 डब्बे हैं। अब बताइए कि 3 पत्रों को कितनी तरह से इसमें डाला जा सकता है। इफ देयर इज वन पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है, एंड 3 लेटर बॉक्स इन अ विलेज, नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 लेटर्स कैन बी ड्रॉप्ड। क्या बोला गया है, एक डाकघर है, एक जो है ये पोस्ट ऑफिस है, और इसके साथ में कितने लेटर बॉक्स हैं, 3 लेटर बॉक्स है। तो इसका मतलब ये कि टोटल मिलाकर के 4 ऐसे जगह है जहां पर मैं लेटर को पोस्ट कर सकता हूँ। या तो मैं 3 पोस्ट बॉक्स में से किसी एक में डालूंगा, या फिर मेरे पास पोस्ट ऑफिस वाला भी ऑप्शन है। तो पहले लेटर को 4 तरीके से, दूसरे लेटर को भी 4 तरीके से, और तीसरे लेटर को भी 4 तरीके से। तो इस तरीके से 4 का पावर 3 जो होगा ये इसके लिए रिक्वायर्ड परम्यूटेशन होगा। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 64। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को चाहे कितनी बार प्रयुक्त किया जा सके। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ अ डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं और 3 के इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले लेटर के लिए देखिए 1 2 और 3, पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, और तीसरे के लिए भी 5 ऑप्शन है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 का पावर 3। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 125। तो ये रिक्वायर्ड परमुटेशन है। अब बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन की। देखिए 2 तरीके से परमुटेशन हो सकता है। अगर एक तो हम एक लाइन पर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें, दूसरा एक सर्कल पर हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें। तो अगर सर्कल पर या सर्कुलर पाथ पर अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो यही सर्कुलर परमुटेशन है या वृत्तीय क्रमचय है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया जा रहा है कि रेखीय क्रमचय में प्रत्येक विन्यास के 2 सिरे होते हैं। लेट ये ए और बी है, तो एक स्टार्टिंग सिरा होगा, दूसरा एंडिंग सिरा होगा। लेकिन वृत्तीय क्रमचय में जो सर्कुलर परमुटेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। ना आप इसका स्टार्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना ही इसका एंड पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चक्रीय क्रमचय में वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये कि इस जो सर्कुलर परमुटेशन है, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, ये ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा सकता है। अब एन अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर मुझे परमुटेशन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए 2 स्थितियां होती है। पहला ये कि इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है। और दूसरा, जब इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं होता है। देखिए सिंपल सा मतलब है, अगर मैं एक सर्कल लूं और एक सर्कल पर अगर मैं फूलों की माला बनाऊं, फूलों की, फ्लावर्स की, तो फ्लावर जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आप फ्लावर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक अगर आप उसमें कलरफुल यूज नहीं करते। या फिर अगर मोती की माला बनाने के लिए बात की जा रही है तो आप मोती को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला मोती है, ये वाला मोती है, जब तक उसको अलग से कलरफुल या फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ना दिया जाए। तो अगर आप फूल की माला या मोती की माला बनाते हैं तब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर अगर आप ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को बिठाते हैं, सपोज इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ये इसका नाम है डी, तो आप ए बी सी को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि इस केस में आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं। पहला, जब आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, जब आप इसके लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड में डिफरेंस कर सकते हैं, तब आप लिखेंगे एन पी आर अपॉन आर। और जब ऐसा केस है जब आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा एन पी आर अपॉन 2r। तो ये इस तरीके से आप फैक्टोरियल या इस तरीके से आप परमुटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जब इसके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस हो सकता है, और दूसरा केस जब दोनों में डिफरेंस नहीं हो सकता। तो चलिए इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
8 मित्रों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बिठाया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ टेबल? तो ये सपोज ये एक टेबल है और इसमें हमें 8 लोगों को बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चूंकि यहाँ पर मित्रों की बात की जा रही है, ये पर्सन है और पर्सन जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज नहीं है। तो ऐसे केसेस जहां पर आप डिफरेंस कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड में या राइट हैंडेड में क्या डिफरेंस है, हम फार्मूला यूज करते हैं NPR/R। तो यहाँ पर टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हैं या 8 फ्रेंड्स है, सबको सबको अरेंज करना है। तो यहाँ पर NPR ना लिख करके NPN हम लिख सकते हैं और आप लिखेंगे NPN/N। तो NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये N माइनस N दैट विल बी 0 और 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो ये आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल N/1 और अपॉन N। सो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल N/N और इसे आप लिख सकते हैं N-1 का फैक्टोरियल। तो इस पीछे फार्मूले में जाकर के हम इसको समराइज कर देते हैं कि इसको सॉल्व करने पर N-1 का फैक्टोरियल आएगा। जब आपको जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें सबको सेलेक्ट कर करके आपको परमुटेशन कैलकुलेट करना है और इसमें आपको मिल जाएगा 1/2 ऑफ N-1 का फैक्टोरियल। ये इसका जनरलाइज्ड फार्मूला आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फैक्टोरियल N, तो फैक्टोरियल 8/8 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5040। ये रिक्वायर्ड परमुटेशन है। इसी तरीके से हाउ मैनी वेज कैन अ गार्लैंड बी प्रिपेयर्ड विद 6 फ्लावर? 6 फूलों की एक माला कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फूल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते, नो डिफरेंस। इसके लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं NPR/2R और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 ऑफ N-1 का फैक्टोरियल। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 N-1 का मतलब है 6-1 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2। तो आपको ये मिल जाएगा 120/2 दैट इज 60। तो ये 60 जो है ये रिक्वायर्ड परमुटेशन है। नेक्स्ट, in how many ways can 4 boys and 4 girls sit around a circular table such that no 2 boys or girls sit side by side? कितने विधियों से 4 छात्र व 4 छात्राओं को गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठा सकते हैं कि 2 छात्राएं या छात्र पास पास ना बैठने पाए? तो ऑब्वियस सी बात है, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद कितने बॉय हैं? 4। ये B1, B2, B3 और B4। इन 4 को फिक्स करने के बाद 4 गर्ल्स हैं, तो ये लेट दिस इज G1, G2, G3 और G4। तो पहले हम 4 लड़कों को बिठाएंगे एक सर्कुलर ऑर्डर में, तो आपको ये मिल जाएगा 4-1 का फैक्टोरियल। सो दिस इज 3 का फैक्टोरियल जब हम एक एक स्पेस छोड़ करके कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास 4 जगह है और 4 जगहों में हम 4 लड़कियों को या 4 गर्ल्स को हमें बिठाना है, तो ये आपको मिल जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अगर आप रिक्वायर्ड परमुटेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो इस तरीके से मिल जाएगा 6 गुणा 24। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 144। तो ये 144 जो है वो रिक्वायर्ड परमुटेशन है। तो इस तरीके से हमें परमुटेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाइप्स देखने हैं और वो कंसेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।